कहते हैं नामुमकिन और मुमकिन के बीच फर्क सिर्फ एक है, इच्छा शक्ति का। टोक्यो ओलंपिक से पहले अगर कोई आपसे पूछता कि क्या कोई भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में गोल्ड मेडल जीत सकता है, ज्यादातर खेल प्रेमियों का जवाब होता नहीं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। सिर्फ पहले भारतीय एथलीट ही नहीं, एशियाई एथलीट भी वो पहले रहे। इसके बाद साल 2023 में भी उन्होंने एक और सपने को सच करने की ठानी। 2023 में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इतिहास रचा। उन्होंने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर वो वर्ल्ड चैंपियन बने। ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद उनके पास इसी खिताब की कमी थी जिसे उन्होंने 2023 में हासिल कर लिया। 2023 का साल नीरज चोपड़ा की जिंदगी में हमेशा एक खूबसूरत याद की तरह जुड़ा रहेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि ये इच्छा शक्ति उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के करीब 400 दिन पहले यानी 23 जुलाई 2022 को ही दिखाई थी। ये 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात है। तब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गए थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा था कि 2023 में मैं फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। यानी 2023 में उन्होंने देश से बेहतरीन प्रदर्शन करने का वादा किया था, जो उन्होंने शानदार अंदाज में पूरा भी किया। ये सब उपलब्धियां उस इच्छा शक्ति का ही नतीजा थी जो नीरज ने बचपन से ही दिखाई हैं। वो बचपन जो पानीपत के एक छोटे से गांव में बीता था। चलिए आपको भी नीरज के बचपन में ले चलते हैं। खेलों की दुनिया के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का बचपन बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि तब नीरज की आज की तरह जो है ख्याति नहीं थी। वो सुपरस्टार नहीं थे, सुपरफिट नहीं थे। उनका वजन काफी ज्यादा था। वो करीब 80 किलो के थे। गांव वाले उन्हें छेड़ने के लिए सरपंच बुलाते थे। शायद ये भी एक वजह थी कि नीरज ने पानीपत स्टेडियम का रुख किया। वहीं स्टेडियम में उन्हें जैवलिन थ्रो के खेल से प्यार हुआ। प्यार परवान चढ़ा तो नीरज पंचकुला पहुंचे। वहां बेहतर सुविधाएं थी। उन्होंने भी जमकर पसीना बहाया, खूब मेहनत की। इसके बाद 2012 का साल आया। नीरज करीब 15 साल के थे। नीरज चोपड़ा ने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। लखनऊ में हुई उस चैंपियनशिप में नीरज ने 68.40 मीटर जैवलिन थ्रो फेंका था। अगले साल यानी 2013 से उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हो गया। यूक्रेन में उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। साल दर साल उनका प्रदर्शन बेहतर होता चला गया। उनकी काबिलियत, मेहनत और इच्छा शक्ति में मैच्योरिटी भी जुड़ती चली गई। 2014 में उन्होंने बैंकॉक में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। अगले ही साल उन्होंने जूनियर कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उस साल उन्होंने 81.04 मीटर भाला फेंका था। 2016 में नीरज ने पोलैंड में अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2016 में ओलंपिक भी था, लेकिन नीरज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। नीरज मायूस जरूर हुए होंगे, लेकिन उनके हौसले कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसी साल एशियन गेम्स में भी उनकी झोली में गोल्ड मेडल आया। एशियाई खेलों में उन्होंने 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड भी बना डाला। 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2019 का साल नीरज चोपड़ा के लिए बहुत ही कठिन रहा। उन्हें कंधे में चोट लगी। इसकी वजह से कई महीने तक उन्हें आराम करना पड़ा। उनकी सर्जरी भी हुई। ये तकलीफ देने वाला समय था। नीरज चोपड़ा के लिए चुनौतियां और बढ़ गई थी, क्योंकि जब वो ठीक हुए तो पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। प्रैक्टिस तो दूर, खिलाड़ियों के लिए मैदान तक जाना भी संभव नहीं था। इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लिया। नीरज लगातार अपनी फिटनेस पर काम करते रहे। कोरोना की वजह से ओलंपिक टाला भी गया था। राहत की बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए नीरज क्वालिफाई कर चुके थे। फिर 7 अगस्त की तारीख आई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58
और तीसरे में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। 87.58 मीटर थ्रो पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज की ये स्वर्णिम जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये उनका पहला ओलंपिक्स था। फिर 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपने पिछले साल के प्रदर्शन को सुधारते हुए फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सिर्फ एक भारतीय एथलीट के खाते में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था, जब 2023 में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब एक ही वक्त पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दुनिया के सिर्फ वो दूसरे खिलाड़ी बन गए। नीरज चोपड़ा आज स्पोर्ट्स आइकन हैं। मैदान के बाहर विज्ञापन की दुनिया में भी छाए हुए हैं। खेल प्रेमियों को भी अभी उनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं।